हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट व्लॉग की ही कंटिन्यूशन में आज का ये व्लॉग है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली से रिलेटेड बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। स्वीट की भी है और यहाँ पे सेवरी भी आपको मिल जाएगी। दोनों बच्चे स्कूल में थे और मेरे पास काफ़ी टाइम था, तभी मैंने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्राई करी थी। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इंस्टेंट खोया कैसे तैयार कर सकते हैं। हालांकि पहले भी मैंने शेयर किया है बट काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है मॉरिसन ब्रांड का स्किम्ड मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। टेस्को जाती हूँ तो मैं टेस्को से ले आती हूँ, मॉरिसन जाती हूँ तो मॉरिसन से ले आती हूँ। इंडियन शॉप पे भी मिल्क पाउडर मिलता है, तो कोई भी मिल्क पाउडर जो है वो आप ले लें। और कुछ ऐसा सच मेजरमेंट नहीं है कि इतने कप ये लेना है, उसमें इतने कप आपको इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम से जो है थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है, थोड़ा सा जो वो फैट का कंटेंट होता है इसके अंदर वो बढ़ जाता है, जैसे कि घी वो इसके अंदर आ जाता है, तो खोया जो है वो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बाकी आप क्रीम के प्लेस पे यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। तो शुरुआत में थोड़ा करके ही आपको इसके अंदर लिक्विड ऐड करना है और इसको मिक्स करना है और बहुत ही थिक सा इसका हमें ये पेस्ट बना के रेडी करना है। तो फाइनल कंसिस्टेंसी जो है पेस्ट की वो आप अभी यहाँ पे देख ही लेंगे। मैं ये वाला जो मावा है या खोया है इसको माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। 1 मिनट में ही काम डन हो जाता है, लेकिन आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। पैन में इसी तरह से जो है ना, पहले आप ये थिक सा पेस्ट बना लें और उसके बाद फिर आप जो है वो गैस स्टोव पे चढ़ा दें और जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है आप उस हिसाब से इसको पका लें। हर रेसिपी में खोया जो है वो डिफरेंट टेक्सचर का ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बोल है ये सीधा ही माइक्रोवेव में रख दिया है। इसको मैं पहले 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। 1 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वैसे तो ये पक चुका है और यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किस रेसिपी में इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप इसको 30 सेकंड के लिए और रख दीजिए। अगर आपको कलाकंद बनाना है तो आप इसको 1 मिनट के लिए और पकाइए। और अगर आपको इसकी रबड़ी बनानी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो वही है, रेसिपी के हिसाब से खोया आपको कितना थिक चाहिए, ग्रेनी चाहिए, क्रीमी चाहिए, सॉलिड चाहिए, वो उस हिसाब से आप उसको पकाएं। और सेम ही प्रोसेस जो है वो आपको स्टोव टॉप पे करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 30 सेकंड के लिए और रखा था और 30 सेकंड के बाद ये बिल्कुल इस तरह से सॉलिड सा हो जाएगा। सॉफ्ट है यहाँ पे, लेकिन जो टेक्सचर है इसका वो थोड़ा सा इसका ड्राई हो जाएगा और जो घी है वो इसमें से निकलने लगेगा। साइड से जो है वो आपको यहाँ पे घी दिखाई देगा कि ये कितना चिकना बना है। और जो वो दूध को बहुत अच्छे से खौला खौला के जो मावा बनाया जाता है ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही बनता है। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। स्पैचुला पे आप घी देख सकते हैं, हालांकि इसमें हमने कोई घी ऐड नहीं किया है। तो जो ये इतना घी निकलता है ना, ये क्रीम की वजह से निकलता है। अगर आपने दूध का इस्तेमाल किया है तो इतनी ज़्यादा इसमें से ये जो ग्रीस है, घी है, वो नहीं निकलेगा। तो खोया हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। किस लिए? क्योंकि आज मैं गुंजिया बनाने वाली हूँ। होली दिवाली पे ये बहुत अच्छी लगती है, बट आज मैं डिफरेंट तरीके से इनको ट्राई करूँगी। पहली बार ही मैं बना रही थी, डर मुझे लग रहा था, बट एंड रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम आया है। तो थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं। 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, बट साल भर में ही ये चीज़ें बनती हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैदा ही ले लिया है। 1 कप मैदा है, अंदाजे से ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ठंड रहती है ना, तो मैं ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मोयन में, क्योंकि घी जो है वो फिर जम जाता है और फिर स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑयल डाल के इसको अच्छे से मसलना है और जो मोयन होता है, जो ऑयल या घी की क्वांटिटी है, वो आपको तब पता लगती है जब आप इस ड्राई फ्लोर की मुट्ठी बना के देखते हैं। तो अगर ये एक शेप होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आपका जो मोयन है वो
बिल्कुल परफेक्ट गया है आपके आटे में। तो वो शेप बहुत अच्छे से बन रही थी, तो मोयन परफेक्ट था। वही कुछ 1-1.5 टेबलस्पून के करीब ही इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको इस आटे के अंदर डालना है और इसका बिल्कुल सख्त सा आटा हमें बना के रेडी करना है। पानी के प्लेस पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती हैं, क्रंची बनती हैं। तो जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तो पानी का ही इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा ऊपर से गीला किया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख छोड़ूंगी ताकि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए, इसकी जो कनी है वो बिल्कुल दब जाए और उसके बाद फिर हम गुंजिया बनाएंगे। अब गुंजिया के अंदर भरने का जो कसार होता है वो भी डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ लोग आटा और सूजी रोस्ट करके उसमें ड्राई फ्रूट और चीनी मिला के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बना रही हूँ जैसे मेरी मम्मी बनाती है। हम लोग सूजी या आटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैश्यू लिए हैं, आमंड लिए हैं और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। नॉर्मल जो नारियल होता है ना, सूखे वाला गोला जिसको बोलते हैं, आप वो भी ग्रेट करके ले सकते हैं। मेरे पास था नहीं। तो काजू बादाम इनको मैंने कूंडी में थोड़ा सा कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया है। और ये जो मावा है हमारा, ये ऑलमोस्ट ठंडा सा ही हो गया है, बस नीम गरम सा है, ये लूक वार्म। तो इसमें से कुछ पोर्शन मैंने निकाले क्योंकि सारा मैं गुंजिया में इस्तेमाल नहीं करूँगी। बाकी जो है वो फिर मैं धनतेरस पे इस्तेमाल करूँगी कुछ बनाने के लिए। इसके बाद जो मावा था इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के भी डाल सकते हैं। इसमें पिस्ता ऐड कर लें, किशमिश डाल लें, चिरौंजी डाल लें, जो भी आपका मन करे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है। ब्राउन शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे। लाइक हम ब्राउन शुगर खाते हैं मोस्टली, तो वही है मेरे पास, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहें तो वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। बिल्कुल आटे की तरह मत गूँथ देना, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ इसमें मिल जाएं। और ध्यान रखना है कि जो मावा है आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा लूक वार्म हो ताकि चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये फिर रनी सा हो जाएगा और सही नहीं रहेगा। तो आप उसको जो है वो अच्छे से ठंडा होने दें। और आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये भी एक रेसिपी और यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है कि ड्राई फ्रूट मावा लड्डू या फिर ड्राई फ्रूट मलाई लड्डू कैसे बनाते हैं, वो आप इस रेसिपी से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मावे के अंदर ड्राई फ्रूट और चीनी ऐड करके मलाई लड्डू या मावा लड्डू ड्राई फ्रूट वाले तैयार किए जाते हैं। तो कसार भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और जो आटा है हमारा, ये भी थोड़ी देर से रेस्ट कर रहा था, तो ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसको और अच्छे से नीड कर लेंगे और इसके बाद हम इसके जो है वो पेड़े तोड़ लेंगे। तो गुंजिया का मैं साँचा इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं, रोटी बेल के ट्रिक होती है, आई एम श्योर यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगी। मुझसे वो इतना नीटली नहीं होता है, तो मैं हमेशा जब गुंजिया बनाती हूँ तो फिर साँचे से ही बनाती हूँ। पहले मेरे पास एक प्लास्टिक का हुआ करता था, वो टूट गया था, तो बीच में 2 साल जो है वो गुंजिया ही नहीं बना पाई थी क्योंकि इंडिया जाना नहीं हुआ था। फिर जब इस बार इंडिया गई थी, लाइक लास्ट टू लास्ट टाइम, क्योंकि हम कुछ 4.5 साल के गैप के बाद हम लोग इंडिया गए थे, तो तब मैं स्टील वाला जो है वो साँचा लेकर आई थी और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं साँचे के हिसाब से कि कितनी बड़ी उसके अंदर रोटी आएगी। पानी का बोल रख लिया है और ये है वो साँचा जो अच्छे से काम करता है। तो रोटी का जो है वो एक पेड़ा ले और इसको आप बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं रखना है। और यूजुअली जब आप फ्राई करते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा इसको थिन रखना है, क्योंकि आज हम गुंजिया को फ्राई नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से रोटी जो है वो आप इस साँचे के ऊपर रखें। किनारों पे आपको पानी लगाना है, अंदर जो है वो आप इसमें कसार भर दें और फिर किनारे जो हैं वो इसके अच्छे से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा आटा है वो आप इसका निकाल दें। और इसके बाद इसको हल्के हाथों से ओपन करके और गुंजिया को निकाल लें। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे शेप आई है।
तो बस इसी तरीके से जितनी भी गुंजिया हैं वो सारी मैं रेडी कर लूँगी। और इसी पॉइंट पे मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए लगा दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो आज की जो गुंजिया हैं वो हम बेक करने वाले हैं। आप इसको जो है वो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं, सेम टेम्परेचर सेम टाइम, उतनी ही देर के लिए। मुझे कुछ अराउंड 20 मिनट्स लगे हैं मेरे अवन में, बट हर अवन जो है वो डिफरेंट होता है, तो 15 से 20 मिनट का जो है वो आप टाइमर लगा लें, सेम वही एयर फ्रायर में। बट एयर फ्रायर में कई बार मुझे लगता है कि नीचे से चीज़ जो है वो नहीं सिकती है, तो शायद एयर फ्रायर में आपको इसको टर्न करना पड़े, अवन में हमें इसको टर्न नहीं करना पड़ा था। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए गुंजिया गई हैं अंदर, इनको बेक होने देते हैं। अभी यहाँ पे मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कुछ 2 टेबलस्पून यहाँ पे दूध लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और थोड़े से मैंने इसके अंदर क्रश करके केसर के धागे डाल दिए हैं। इसको 30 सेकंड के लिए मैं माइक्रोवेव करने वाली हूँ क्योंकि दूध ठंडा था। बाकी आप थोड़ा सा गर्म दूध यहाँ पे ले लें और ये चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डाल के और उसको छोड़ दें। मैं थोड़ा जल्दी ही काम कर रही हूँ। 1/4 कप जो है वो मैंने बटर लिया है, उसको भी मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, तो वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कुकीज़ बनाने वाले हैं रस मलाई फ्लेवर वाली। तो इंडियन तो आप बनाते ही हैं मिठाइयाँ, बट इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो आप बना सकते हैं दिवाली पे, यूनिक से फ्लेवर वाली। एंड आई एम श्योर आपके जो गेस्ट आएंगे उनको वो बहुत पसंद आएगी। तो चीनी यहाँ पे ली है मैंने 1/3 कप, और कुछ 1 टीस्पून जो है वो छोटी सी डली गिर ही गई। काफ़ी बड़ा लंप था, उसको मैंने तोड़ने की भी कोशिश करी बट वो आके बोल में गिर ही गई, कितना भी मैंने बचाने की कोशिश करी। वाइट शुगर जो है वो कम ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें थोड़े से लम्स आ ही जाते हैं। तो खैर यहाँ पे 1/4 कप ये बटर था। सॉल्टेड बटर मैंने लिया है, अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दें। 1/3 कप इसमें शुगर गई है। अब मैंने लिया है ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर। इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर मिला हुआ होता है, केक्स और कुकीज़ के लिए परफेक्ट होता है। तो मैंने 1 कप एंड 1/3 कप सेल्फ राइजिंग फ्लोर यहाँ पे लिया है। अगर आप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं या गेहूं का आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ही आपको लेना है। और उसके अंदर जो है आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सेल्फ राइजिंग फ्लोर में ऑलरेडी होता है। तो दोनों ही तरह की मेजरमेंट मैंने आपको दे दी हैं। हल्का सा मिक्स कर लें और उसके बाद इलायची और केसर वाला जो दूध था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हाथों का इस्तेमाल करना है और इस डो को आपको नीड करना है। आपके हाथों से भी थोड़ी सी हीट जनरेट होती है और चीनी जो है वो थोड़ी सी और मेल्ट हो जाती है और जो आपका डो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार हो जाता है कुकी के लिए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लाइक अगर आपने गेहूं का आटा इस्तेमाल करा है तो क्योंकि उसमें हस्क होता है तो इतना शायद लिक्विड इनफ ना हो, तो 1 टेबलस्पून आप दूध इसके अंदर और ऐड कर लें। तो यहाँ पे ये डो हो गया है हमारा रेडी और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर ऐड करा है। जेल बेस्ड है ये, इसके अंदर कोई भी खुशबू या टेस्ट नहीं है और बहुत अच्छा इसका रंग आता है। केक शॉप से ही मैंने लिया था। थोड़ा सा बस आपको इसको मसलना है और जो है ना बटर इसका वो थोड़ा सा सेपरेट सा भी होने लगेगा। तो नॉर्मल मैंने कुकी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करी है, केक एंड बेकिंग वाली प्लेलिस्ट में आ जाके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। बट इसको जो है वो थोड़ा सा मैंने ढीला रखा है क्योंकि मैं थोड़ी सी कलाकारी करने की सोच रही थी, हालांकि वो कलाकारी मुझसे फिर हो नहीं पाई, हाथों पे बहुत ज़ोर पड़ रहा था। तो जो ये मैंने आटा बनाया था कुकीज़ का, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के और नीचे नोज़ल लगा के सोचा इस तरह की ना अच्छे से डिज़ाइन वाली कुकीज़ मैं बनाऊंगी। बहुत सुंदर बन रही थी लेकिन हाथों पे इतना ज़ोर पड़ रहा था इससे, और 4 कुकीज़ बनाने के बाद मेरे हाथों ने जवाब दे दिया कि नहीं दीपिका, होगा नहीं काम। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा एक और नोज़ल है वो ट्राई करके देखती हूँ, उससे शायद आसानी से हो जाए। तो उससे मैंने किया तो उससे
इस जो पहले मैंने इस्तेमाल किया था नोज़ल उससे आसानी से हो रहा था, बट हाथ पे ज़ोर पड़ ही रहा था, तो मैंने जो है वो नॉर्मल वही पेड़े बना के रख दिया। और ये जो पेड़ों वाला डिज़ाइन होता है ना, इससे मैंने ऊपर की तरफ ये डिज़ाइन बनाया। बेटर था, हालांकि बेक होने के बाद कोई सी भी कुकी के ऊपर कुछ डिज़ाइन शो नहीं हो रहा था। तो कुकीज़ मैंने बेक होने के लिए रखी हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट के लिए। मीनवाइल हमारी जो यहाँ पे ये गुंजियाँ हैं ये भी बेक हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये हमने फ्राई नहीं करी है। एक जो लास्ट वाली रोटी बच गई थी ना, तो उसका एक्स्ट्रा आटा ना निकले तो इसलिए मैंने इसको हाथ से बाइंड किया था, इसीलिए आप इसका डिज़ाइन देख ही सकते हैं कि कैसा है। बाकी बहुत ही फ्लेकी और बहुत ही अच्छी ये गुंजिया तैयार हुई हैं। मैंने छोटा ही बैच बनाया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए रास्ता खुल गया है। और अवन में ट्रे बड़ी चली जाती है, तो आप एक बार में काफ़ी सारी गुंजिया बेक कर सकते हैं और गिल्ट फ्री बना के खा सकते हैं। तो गुंजियाँ बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं और 12 ही मिनट में जो कुकीज़ थी मेरी वो भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गई थी। जो ये स्विरल वाली मैंने बनाई थी, ये कुछ किनारों से थोड़ा डार्क हुई थी क्योंकि इनके अंदर आटा थोड़ा सा कम था। बाकी जो बाद में मैंने बनाई थी वो बिल्कुल परफेक्टली उनके ऊपर इवन कलर आया था। तो इनको मैंने इस तरह से ऊपर नीचे करके रख दिया था और इससे जो है ना वो स्टीम निकल आती है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी बेक हुई है, इतनी सॉफ्ट। और सॉफ्ट वाला जो क्रंची होता है, जो बुरबुरा सा टेक्सचर होता है, ये वो है। और इट इज़ लाइक माउथ मेल्टिंग। आप ज़रूर ट्राई करना, सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो कुकीज़ भी डन हो गई थी। ये 2 रेसिपी थी जो मैंने दिन में रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद वीडियो मेरी बहुत लंबी जा रही थी लास्ट वाली, इसीलिए मैंने उसको बस नॉर्मल डे व्लॉग रख दिया था और सोचा था कि रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो शाम के टाइम अद्वी मैडम बोली कि मम्मी चाट बना लो, क्योंकि पापा भी जो हैं वो लेट आएंगे। वैसे तो दाल सब्जी एक्चुअली रखी हुई थी, तो यही था कि मुझे फुल्के ही बनाने थे, बट उसने कहा तो मैं कहा चलो चाट बना ही देती हूँ। तो इंस्टेंट वाले यहाँ पे मैं दही बड़े तैयार करूँगी और ये भी मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ। उस दिन फ्राइडे को विकास जो है वो कुछ 12:30 बजे के करीब घर आए थे, और वो नहीं होते हैं तो फिर हम खाने पीने में ऐसे ही काम चला ही लेते हैं। तो सब्जी रखी हुई थी, बट उसका मन था चाट खाने का, तो इसीलिए मैंने उसके लिए ये दही बड़े बना दिए। तो मेरे पास ना उड़द की दाल का आटा रखा हुआ था एक्चुअली, तो ये मैंने अंदाजे से ही लिया है, कुछ आधे कप के करीब होगा। और उसमें 2-2.5 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड कर दिया है। नॉर्मल भी जब मैं दही बड़े बनाती हूँ ना, दाल भिगो के पीस के, तब भी मैं उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डालती हूँ, उससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो आप ट्राई करना अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं। और जो उड़द की दाल का आटा होता है वो पानी बहुत ज़्यादा सोक करता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा लिक्विडी सा बना के साइड पे 5-10 मिनट के लिए रख दिया है। दही जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही थी, क्योंकि शाम को मुझे जमानी थी, तो बिल्कुल जामुन की थोड़ी सी निकाल के बाकी जो थी उसमें नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के और मैंने उसको रख दिया दही बड़ों के लिए। हरी चटनी जो है वो हमेशा फ्रीज़र में रहती ही है, तो 2 क्यूब मैंने निकाली और उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया। तो हरी चटनी भी यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद जो टैमरिंड सॉस है ये स्टोर बॉट में हमेशा रखती ही हूँ। तो फटाफट कुछ ऐसी चीज़ें हो ना आपके पास तैयार, तो चाट बनते टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये मिक्स था ये अच्छे से फूल गया, और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टाइट सा हो गया है। इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है। अब हमें इसको अच्छे से विस्क करना है। मेरा ये बैटर थोड़ा कम ही था, इसीलिए मैंने बोल में इसको हाथ से ही कर लिया। ज़्यादा होता है तो मैं स्टैंड मिक्सर में इसको लगा देती हूँ और वो आराम से करता रहता है, मेरे हाथों को थोड़ी सी आराम मिल ही जाता है। बट यहाँ पे मैंने इसको फेंटा है, और फेंट के जो है ना ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। इनकेस आपको लग रहा है कि ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, पिंच डाल दे 1/8 टीस्पून के करीब। इसके बाद मैंने लिया है ये इडली मेकर, और ये माइक्रोवेव वाला है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, और इसकी जो कैविटीज़ हैं इसमें हम एक लेटल भर के ये बैटर डाल देंगे। तो आज के जो हमारे दही बड़े हैं वो स्टीम होने वाले हैं। मैं तो माइक्रोवेव में इसको 5 मिनट में ही डन कर दूँगी, बट अगर आप माइक्रोवेव में ना करना चाहें या माइक्रोवेव वाला इडली मेकर नहीं है आपके पास, तो नॉर्मल जो स्टीम वाला होता है आप गैस
फ्लेम पे रख के आप वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टीम्ड आपके जो दही बड़े हैं वो तैयार होते हैं और कहीं से कहीं तक इनमें टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट वही है कि ऑयल कंटेंट इनमें ज़ीरो है और आप गिल्ट फ्री होके ये चाट इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। 5 मिनट के लिए ही मैंने इसको स्टीम किया था माइक्रोवेव में। अभी यहाँ पे ये हल्के से ठंडे हो गए हैं और इनको मैं अब डीमोल्ड कर रही हूँ। तो जब उल्टी तरफ से रख के आप इसको प्लेट में लगाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितने गोल गोल दही बड़े आपने ये बनाए हैं। तो एक ही बार में इतने सारे दही बड़े आपके रेडी हो जाते हैं, लाइक बड़े रेडी हो जाते हैं। और आप बल्क में बना के इनको फ्रिज में 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज़र में डाल दें तो फिर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही थी कि कितना सॉफ्ट सा बना है। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें सोडा डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, लूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, और उसमें मैंने ये जो बड़े हैं ये सोक कर दिए हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। जो नॉर्मल दही बड़े होते हैं वो तो डालते ही गर्म पानी में आप थोड़ी ही देर में 30-40 सेकंड में निकाल लें, लेकिन ये क्योंकि फ्राइड नहीं है, ऑयल इनमें से नहीं निकलेगा, मकसद इनको जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो इनको थोड़ी देर के लिए आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद स्क्वीज़ करके आप इसको प्लेट में निकाल लें और ऊपर से जो है वो दही इसमें डालें, खूब सारी, थोड़ी दही ये सोक भी करेंगे। इसके बाद चाट मसाला, जीरा पाउडर, जो भी आप टॉपिंग डालना चाहें वो इसके ऊपर ऐड कर दें। अच्छा, सॉल्ट वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि जो बड़े हैं हमारे उसमें भी है, जो दही है उसमें भी मैंने डाल दिया था, हरी चटनी में भी सॉल्ट होता है और जो ये टैमरिंड वाली होती है इसमें भी सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट कम ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी मैं जीरा पाउडर यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि अदवी को जीरा जो खड़ा होता है ना साबुत, वो पसंद नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर बना के रखती हूँ। ऊपर से थोड़ी सी मैंने सेव डाल दी है और यहाँ पे हमारे टेस्टी गिल्ट फ्री दही बड़े हो गए हैं तैयार। तो मैं फ्राई करना बहुत ही अवॉइड करती हूँ आजकल, स्पेशली जब से मुझे बीपी बताया था, और यही चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करके मैंने अपनी डाइट में अपने बीपी को रिवर्स किया है। तो ये एक बाइट मिली मुझे अदवी की प्लेट से और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यमी थे। तीनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर से ट्राई करना और थोड़ी बहुत चेंजेस आप अपने डाइट में करके, लाइक मैंने सॉल्ट बहुत मिनिमम कर दिया था, फ्राइड चीज़ें हम बहुत कम खा रहे हैं, और त्योहारों में कुछ भी करें वो जो आता है ना कि हाँ पक्का खाना बनना है, तो पूरियाँ फिर भी 2-3 बार बन ही जाती हैं। तो बाकी चीज़ों में हम जो है वो ट्राई कर ही सकते हैं कि जहाँ तक हो सके हम बेक करें। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, आप ट्राई करेंगे, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. सच में बता कैसा लगा? नाइस, Advi approved. डिफरेंट था या सेम ही लगा? Same. चल फिर ठीक है। ओह डियर माय बेबी, ये आईज बिल्कुल रेड हो रही है तेरी शोना। यहाँ पे चल रही है क्रू।